हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जैसे बच्चों हम आज 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और 11th के कुछ मैथ के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने देखा है कि सेट्स था, पहले भी था और अभी भी है। 11th क्लास का मैथ का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ये हट चुका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर बचा कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज बची हुई है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। 3D है और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन हट चुका है, सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग हट चुका है, स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब पहले 16 चैप्टर थे इसके, ठीक है, और अब रह गए वो 14 चैप्टर, यानी कि 2 चैप्टर कम रह हट गए, 2 चैप्टर हट गए, तो उसकी वजह से कितने चैप्टर रह गए? केवल 14 चैप्टर रहे। और हम 14 चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक टॉपिक के बारे में आपको समझाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक की जितनी भी चीज़ें आती है ना, वो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। समझ गए? ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक एक चीज़ पे आपको पूरा ध्यान देना है, किस तरीके से कैसे कौन सी चीज़ कैसे आती है, कैसे नहीं आती, बेसिक्स कहाँ है, क्या नहीं पढ़ा अब तक, जो आपने चीज़ें पढ़ी थी उसे कंपेयर करना है स्कूल में जो आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखना कि मैंने क्या चीज़ नहीं पढ़ी, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जैसे ही बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, पूरा बेसिक सिखाएंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो, ठीक। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। जैसे कि पहली बात तो क्या होती है कि ट्राइंगल कब पॉसिबल है। पहले इस बात के बारे में बताइए कि ट्राइंगल कब बनता है। ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है, जब आप 9th-10th में थे, 7th-8th में थे, तब से पढ़ा है ना ये चीज़ कि ट्राइंगल कब बनता है। ट्राइंगल बनने की एक शर्त होती है कि ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। इसका मतलब एंगल को अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी साइड को ए वाले के सामने साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, यानी कि कैपिटल वाले लेटर्स को अपन एंगल के से दर्शाते हैं और उनकी जो साइड्स होती है उनके सामने वाले को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जो साइड्स को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए? ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बता रहा था कि ट्राइंगल कब पॉसिबल है। ट्राइंगल जब ही पॉसिबल होएगा जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक हो, तभी कब त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्योंकि सपोज करो अगर दोनों साइड ही, अगर तीनों साइडें एक जैसी हो गई, जैसे मैंने बोला इस लाइन का, ये लाइन 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो जैसे कि आपने इसको 5 और 2 में बांट दिया, तो ये तो इसके ऊपर ही आ गई ना, हो गई ना, ये तो इसके ऊपर आ गई, तो त्रिभुज कैसे बन पाएगा। तो इसका मतलब हमारी मजबूरी है कि हम कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक लेना पड़ेगा, तभी जाके हम आप त्रिभुज बना पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो देखो, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जो डिफरेंस होना है, डिफरेंस वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करेंगे, ठीक है। इसमें दो कंडीशन निकलते हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, जब भी आपको कोई मोड एक्स में कोई वैल्यू देता है, मोड एक्स में कोई वैल्यू आती है, तो वो क्या करती है, दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। पहला, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको नेगेटिव देके भेजेगा, और अगर उसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो ऐसे कैसे बाहर निकाल देता है। मोड की एक खासियत होती है कि वो क्या करता है, आपको दो वैल्यू से दो वैल्यू देता है। पहली वैल्यू कैसे, कि जब आप, अगर इसके अंदर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मोड इसको ऐसे कैसे ही भेज देगा कि तू जा, ठीक है। लेकिन अगर ये लेस देन 0 है, अगर 0 से छोटा है एक्स, यानी कि माइनस में आ रहा है, अगर मोड के अंदर माइनस आ रहा है तो क्या करेगा, इसको माइनस देके भेजेगा, ठीक है।
आपको एक एक चीज़ साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव दे के भेजेगा, क्योंकि मोड का काम है कि वो खुद पॉजिटिव रहना पसंद करता है, ठीक है। और वो इसके अंदर जो भी आएगा उसको नेगेटिव दे के भेज देगा। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा कि चलो ठीक है आप तो ऐसे कैसे निकल जाओ। लेकिन जैसे ही मोड को पता चला कि अंदर माइनस का 2 बैठ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको एक नेगेटिव और दे देगा। वो तो अपन जानते हैं कि इसका होगा तो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव साइन दे के भेजेगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी 2 कंडीशन बनाता है। पहली कंडीशन पॉजिटिव वाली, यानी कि मोड ऐसे कैसे भेजेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये इसको नेगेटिव दे के भेजेगा, ठीक है, नेगेटिव दे के भेजेगा। तो ये तो हो गया कितना, ए बी प्लस सी, यानी कि आ गया 2 साइड का सम तीसरी साइड से अधिक, ठीक है। और ये आ गया क्या, बी कितना आया, प्लस का बी हो गया, ये इधर चला जाएगा तो ए प्लस सी हो गया, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक होता है तभी त्रिभुज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हमेशा डिफरेंस क्या आता है, तीसरी साइड से छोटा आता है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल सिखाता हूँ ताकि आपकी कोई चीज़ें कंसेप्ट रह गए होंगे वो आपके और क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि यहाँ पे बताया जैसे 3 4 5, ये कोई 3 साइड ली है मैंने, 3 4 5, ठीक है। तो चेक करो क्या त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो देखो 4 और 3 7 होता है, यानी कि तीसरी से बड़ा आ रहा है ना भाई, 4 और 3 7 तीसरी से बड़ा आ रहा है ना बड़ा, ठीक है। जैसे 4 + 5 तीसरी साइड से, मतलब इन दोनों का सम क्या आ रहा है, तीसरी से बड़ा आ रहा है ना। उसके बाद 3 + 5 तीसरी से बड़ा आ रहा है। अब डिफरेंस चेक करो, ठीक है, 5 - 3, ठीक है, छोटा आ रहा है, अरे 2 आ गया ना, छोटा हो गया ना, ठीक है। कोई भी 2 साइड्स का सम 5 - 4 3, देखो 1 आ गया। तो इसका मतलब कोई भी 2 साइड्स का सम क्या आएगा, तीसरी से हमेशा छोटा है, सॉरी सम आएगा तीसरी से बड़ा, लेकिन डिफरेंस आएगा वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा आएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, परपेंडिकुलर, यानी कि ट्राइंगल था, मान लो ट्राइंगल है ये, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे लगते हैं। ये तो आपको बचपन से सिखाया गया है, ठीक है, स्कूलों में भी आपने काफ़ी बार सीखा है कि ये तो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपने को ये पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि बेस कौन सा, भाई हाइपोटेनस तो फिक्स लाइन होती है, ये तो हमेशा क्या होती है, एक टेढ़ी लाइन होती है ना, वो हमेशा फिक्स है कि हाइपोटेनस होता है। लेकिन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर निर्भर करता है कि साइन के साथ क्या है। अगर साइन के साथ सपोज करो आपने थीटा लिया है, तो इसको क्या लिखते हो, एक होता है क्या, लाल बटा कक्का, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा लाल बटा कक्का से, कभी पढ़ा ही होगा बचपन से, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखते हो इसको, इंग्लिश में एल को मतलब लंब, ठीक है, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण होता है, तो एल का मतलब पी लिख दूं मैं, ठीक है, ए मतलब बी लिख दूं, ठीक है, और फिर वापस एल का मतलब पी लिख दूं, अपॉन नीचे क्या आएगा एच एच, ठीक है, और ए की जगह क्या आ जाएगा, देखो ऐसे भी याद करते हैं इसको कई बच्चे, इसको तो करते हैं याद लाल बटा कक्का से, और इसको याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ऐसे याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। जैसे आप अच्छा लगे, ठीक है, वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें देखो मतलब अपने को पता लग गया कि हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा ये। अब ये क्या होता है, ये चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करती है इस एंगल पे। जैसे मैंने यहाँ पे ए ले लेता हूँ, तो ए ले लिया, तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि ए किधर है। अगर ए के सामने जो साइड है वो क्या कहलाएगी, वो रहेगी परपेंडिकुलर। अगर आपने ए तो यहाँ कभी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा 90 डिग्री पे बैठा रहता है, ठीक है। बी तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। और ये क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं मतलब न्यूनकोण होते हैं, जो हमेशा या तो यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे रहेंगे। अब जो ये डिपेंड करेगा ना, आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये
हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ए अगर यहाँ पर है तो आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, अगर ए आपने यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ पे लिख दिया, सॉरी सी यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अपन थीटा में लिखते हैं, ये तो एक ही फॉर्मेट में लिखा। अगर आप लिखते हो इसको थीटा में, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा p/h, तो अगर आपने थीटा यहाँ लिखा तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फिक्स है, बेस सेम है। अगर आपने थीटा को यहाँ लिख दिया, अगर थीटा को यहाँ लिख दिया तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी कि बेस और परपेंडिकुलर हमेशा डिपेंड करते हैं और हाइपोटेनस में हमेशा फिक्स लाइन होती है। समझ गए, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर था, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब मेरे को आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ मैं आया कैसे, ठीक है, आया कैसे वो देखो। हाइपोटेनस का आप क्या करूँ, आपको पता था अभी क्या लिखवाया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, यही लिखवाया था ना, यही लिखवाया था भाई। आप ये ऐसे याद करो तो ऐसे याद करो, नहीं इसको ऐसे याद कर लो, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। पी मतलब लंब, ठीक है, एच मतलब कर्ण और बी आधार यानी बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ फॉर्मूले तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एच का डिवाइड कर दूँ पूरी लाइन में, एच का डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो गया, इसमें एच का डिवाइड करोगे तो ये आ गया एच स्क्वायर, इसमें एच का डिवाइड करोगे तो ये आ गया एच स्क्वायर। अब मुझे बताओ p/h को क्या लिखते हो, ये रहा p/h, ठीक है। p/h को आप लिखते क्या हो, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और b/h को क्या लिखते हो, b/h को लिखते हो कोस स्क्वायर और बराबर 1, यही तो चाहिए था। देखो पढ़ा ही नहीं तो, अरे नहीं पढ़ा तो एक बार देख लो। साइन थीटा को ये पहली वाली वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा p/h, कोस थीटा होता है दूसरी वाली लाइन बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा होता है p/b, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा b/p का b/p। और कोस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है h/b। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है h/p। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं। मतलब आपको ये 3 याद हो गए ना, तो ये 3 तो आप आसानी से उल्टा करके निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, आगे समझ में, मैंने क्या किया, पूरी लाइन में एच स्क्वायर का भाग लगा दिया, एच स्क्वायर का भाग लगाते हैं, देखो p/h का स्क्वायर, ये रहा p/h का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा b/h का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर का थीटा, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया एक फॉर्मूला, अब मेरे को चाहिए कि इसी से मैं दूसरा फॉर्मूला तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिख लूँ, इसको इधर ले जाऊँ क्या माइनस में, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दूसरा तैयार हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर ले जाऊँ, अब इसको इधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, ठीक है। ये तीसरा इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। मतलब एक फॉर्मूले से अपन ने 3 फॉर्मूले तैयार कर लिए, किससे, हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से। जो अपन हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकालना सीखते हैं ना, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इससे अपने 3 फॉर्मूले तैयार हो गए, ठीक है। नंबर 2, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई डाउट रहे तो आप एक बार वापस वीडियो आके देख लीजिएगा, ओके। एक ही बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि तीनों फॉर्मूले आए कैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। अब आप इनको ध्यान रखना, ठीक है, आप इनको याद कर लेना, मैं साफ कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा देखते रहना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था अपना, दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। मैं इससे प्रूफ कर रहा हूँ एल स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा था आपने। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो बेस परपेंडिकुलर का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 एच स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा, दूसरा माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बन जाएगा,
बनेगा नहीं बनेगा? तो एच बाई पी को बोलो क्या लिखते हो, एच बाई पी को, एच बाई पी, देखो एच बाई पी को कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई पी को क्या लिखते हो, बी बाई पी को कोट स्क्वायर थीटा लिखते हो ना। एक फॉर्मूला मैंने ये तैयार कर दिया, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपने पढ़ा था बचपन से। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या पढ़ा था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसी से तैयार करेंगे, ठीक है, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये मैंने बना दिया, ये इधर आके जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया, ठीक है ना। तो देखो तीन फॉर्मूले अपनी, एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले तैयार करके लिए, ठीक है। अब आपको तीनों याद होनी चाहिए, एक याद कर लो या तो, या तीनों याद होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर अगला देखो, उसके बाद फॉर्मूला नंबर देखो थर्ड फॉर्मूला क्या था, बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, बेस स्क्वायर में सबका भाग लगा रहा हूँ, तो 1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मुझे ये बताओ एच बाई बी को क्या लिखते हो, देखो एच बाई बी को सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और बी पी बाई बी को क्या लिखते हो, पी बाई बी, देखो कहाँ पर है, ये रहा टेन स्क्वायर थीटा, दिखा, दिख गया, ठीक है। ये तीसरा नंबर है, ठीक है। तो देखो इसको इधर ले आऊँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूँ इसको, बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा देखो ये रहा, और तीसरे को इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो थर्ड नंबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तीन फॉर्मूले ये तैयार हो गए, ठीक है। तो देखो तीन ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक मैंने क्या लिखवाया था साइन स्क्वायर, तीसरा भी लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखवाया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा लिखवाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखवाया था ना। ये एक के तीन है, ये एक के तीन है, ये एक के तीन है, तो देखो कितने सारे फॉर्मूले तैयार कर दिए अपन ने, ठीक है। आया कुछ समझ में, ठीक है। एक तो ये रहा, एक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा, और एक ये दिख रहा, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, इसका भी प्रूफ बता दिया था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वापस एक बार देखिएगा वीडियो को, ठीक है, ढंग से, ताकि आपको सारी चीज़ें ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझ लीजिएगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गए अपने बेसिक फॉर्मूले जो नॉर्मल थे, जो अपन ने 10th क्लास तक पढ़े थे। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, ठीक, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना, ठीक, और बात करते हैं, ठीक। देखो पहला अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा था साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अब देख लो, पहले याद कर लेना, उसके बाद फिर उसका प्रूफ सिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसका प्रूफ बाद में दिखाऊंगा, पहले उससे पहले मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले तैयार करके दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब एक बात याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए प्लस कोस बी यानी कि क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा लिखा है साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, लिख दिया, ठीक है। अब मैं देखो इससे कितने सारे फॉर्मूले तैयार करता हूँ, पहले आपको सारे फॉर्मूलों के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, उसके बाद ही अपन आगे क्वेश्चनों पे आएंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक आपको बताया ना क्वेश्चंस में दिक्कत आनी ही है, तो उसके लिए आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ये चाहते हो कि नहीं मेरे को तो सारी चीज़ें एक साथ ही करनी है या सब कुछ एक साथ ही सीखना है, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, देखो बेटा, है ना। क्योंकि धीरे धीरे अगर, भाई आपने कहानी सुनी थी कछुआ और खरगोश की, कि एक तो होता है कि स्पीड से चलता है, एक तो क्या होता है कि भगे जा रहा है, भगे जा रहा है, भगे जा रहा है, भगे जा रहा है, बाद में पता चला थक गया वो, और उसका फिर क्या हो गया, वो बैठ जाता है, ठीक है। और एक होता है कि जो स्लो लेवल में चल रहा है, मतलब स्लो स्पीड में चल रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, धीरे 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 प्रयास करते 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 अपने स्थान पर पहुंच जाता है, मतलब जहाँ पे जाना चाहता है ना वहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखो कि आपको
कुछ भी चीज़ धीरे धीरे बस आप रेगुलर रहो। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई में गैप दे रहे हो, गैप नहीं देना, बस कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई में गैप नहीं लगाना, ठीक है। आपको रेगुलर पढ़ना है। आप हमारे हमारे चैनल पे आइए, आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब देखो मैं इन फॉर्मूलों से काफ़ी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला फॉर्मूला मैंने तैयार करा, देखो इससे ये तो लिखवा ही दिया, आप इसको याद कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ। आप टेंशन मत लेना कि सर ने ये बताया नहीं, इसका प्रूफ कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन मैं इसका भी प्रूफ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा तो क्या आया, यही आएगा। इधर का इधर ऐड हो जाएगा, इधर का इधर ऐड कर रहा हूँ, तो बताओ इधर का ऐड करोगे तो ये कटेगा नहीं कटेगा, ये बता दो मेरे को। तो देखो दोनों सेम है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो ये तो एक प्लस एक माइनस में कटता है ना। तो 2 sin A cos B बचा नहीं बचा, इतना बता दो, ये बचा नहीं बचा, ये दोनों पार्ट कट गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचा अपने पास, 2 sin A cos B। दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, तो बताओ माइनस करते ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा भाई। इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये तो हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो अब की बार कौन कटा, ये वाला पोर्शन कट गया, तो ये कितने हो गए, 2 cos A sin B। अब की बार कौन बचेगा, तो देखो दो फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं आपके, ठीक है। बातों ही बातों में दो फॉर्मूले तैयार करवा दिए मैंने, ठीक है। दोनों को ऐड करा, ऐड करते क्या हुआ, ये तो पोर्शन कटा तो ये आ गया, ठीक है, 2 sin A cos B। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, मतलब माइनस करा, तो क्या आ गया, 2 cos A sin B, ठीक है। आ गया ना, एक बार लिख लो आप, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। अगर फिर भी डाउट आता है तो हमारे चैनल पे आइए और वीडियो को वापस देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो ना। लिख लो, ठीक है, या फिर वापस आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वापस देख लेना वीडियो को, अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ये मैंने जोड़ का बता दिया कि ऐड करते समय क्या करते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया सॉरी, है ना। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर अपन इक्वेशन इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या आता है, चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करा तो ये भी सेम दिखा, ये भी सेम और ये भी सेम, तो ये कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर B बना, ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इन दोनों का स्क्वायर। दिखा नहीं दिखा, मेरे को ये बताओ दिखा या नहीं दिखा भाई, इन दोनों का स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कोई भी एक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो इनको साइन स्क्वायर में बदलो या इनको कोस स्क्वायर में बदलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर A को तो एज इट इज छोड़ा, इसको मैंने साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब ये भी सिखा क्या आया था, कोस स्क्वायर को क्या लिखते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, वही चीज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखवाया है, इसको चेंज करो, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B, ठीक है, यही किया है ना। अरे वही फॉर्मूला लिखा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ये लिख दिया, आपको बताया था अभी देखना पीछे वाला वीडियो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बताओ क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B लिख दिया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साथ साथ, साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B, देखो माइनस को भी मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो कौन कट रहा है, ये कट गया, तो एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसका, A प्लस B, जब भी आपको आ जाए साइन A माइनस B, जब भी आपको ये फॉर्मूला दिखे साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, या तो आपको ये मिलेगा तो आपको ये करना है, अगर ये मिले तो ऐसा कर दो, ठीक है। इसी को मैं एक और चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है, मुझे बताओ इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और मैं इसको भी क्या लिख दूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख दूँ क्या। तो देखो 1 तो ऐसे कैसे आ गया, बाहर आ गया, -1 प्लस का कोस स्क्वायर बी, तो देखो 1 से 1 फिर कट गया, तो कौन बचा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला देखो ये आ गया, एक फॉर्मूला और तैयार हो गया है, ठीक है, इसी का एक फॉर्मूला और तैयार कर दिया,
तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। मतलब इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिखते हैं और कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिखते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। ये कब आया था? जब अपन ने मल्टीप्लाई करा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे कि आया कैसे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान है। आप बस ये है कि थोड़ा धैर्य रखो, आप ये जल्दबाजी मत करना, बस यही है, थोड़ा कंसिस्टेंसी बना के रखो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि बस आप तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा बस, ठीक है। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ कि आपको एक ही चैनल पे सारी चीज़ें मिलने वाली है मैथ की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये तो मैंने कर दिया इनको मल्टीप्लाई, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे देखो, अभी क्या किया था, ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो कुछ मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले में जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी वाला, देखो इसमें भी मैंने बताया ना, ये दो ही फॉर्मूलों को मैं काफ़ी यूज़ करूँगा और काफ़ी सारे फॉर्मूले आपको बना के दूंगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप ध्यान तो देते हो नहीं। तो देखो मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैंने इस ए को बी के बराबर मान लेता हूँ या बी को ए के बराबर मान लूँ, मेरी मर्जी है यार, मैथ है ना, तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए को बी के बराबर मान लो या बी को ए के बराबर लिख दो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बी की जगह मैं ए लिख दिया, जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ वहाँ ए लिख दो आप। तो साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए लिखा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, साइन 2 ए हुआ नहीं हुआ, और ये कितने हो गए 2 साइन ए कोस ए। चेक करो देखिए सही लिखा है क्या, चेक करो। देखो बी की जगह मैंने क्या लिखा, ए, जहाँ जहाँ ए बी दिख रहा था वहाँ पे ए चढ़ा दिया। देखो साइन ए, बी की जगह पे ए लिखा, ए बी की जगह ए लिखा, लिखा नहीं लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखो एक फॉर्मूला और तैयार करता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये रहा जो आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, ठीक है, या अभी पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, या कभी पढ़े होंगे 10th क्लास में, कोई टीचर ने बताया हो। तो देखो साइन 2a का फॉर्मूला यही लिखवाया था सर ने, ठीक है। एक और बता रहा हूँ इसी में, देखना, एक फॉर्मूला और तैयार कर रहा हूँ, इसी से फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ। कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें नीचे क्या है, आप ये बता दो नीचे क्या है, 1 तो है ना। अरे कुछ भी नहीं होता तो 1 तो मानते हो आप, ठीक है। तो देखो मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। मुझे तो ये बता दो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, सॉरी एक मिनट, ठीक है, मुझे ये बता दो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये बता दो बस। इसका मतलब भी क्या है भाई, इसका मतलब भी क्या है, एक ही होता है ना, इसका मतलब भी एक ही होता है, ये भी तो एक ही लिखा हुआ है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कोस स्क्वायर भाग, या तो भाग लगा दो, है ना, या फिर कॉमन निकाल लो, जो मर्जी आए वैसे करो, ठीक है। या तो आप कॉमन निकाल लो, कॉमन नहीं निकालना चाहो तो भाग लगा दो, एक ही बात है। कॉमन निकालोगे तो कोस स्क्वायर बाहर निकला, या इसमें कोस स्क्वायर का भाग लगाना, एक बार चला गया, इसमें कोस स्क्वायर का भाग लगाना, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, ठीक है, बचा ना, ठीक है, वही तो किया है आपने। अरे भाग लगाओगे तो बैलेंस भी तो करोगे भाई, आपने एक पूरी लाइन में भाग लगा रहे हो तो बैलेंस भी तो कर रहे हो। या फिर एक काम करो, अगर आपसे भाग से समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉमन निकाल लो, इसमें से कोस स्क्वायर एक कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1, इसमें से कोस स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपन ने उसके नीचे लिखते हैं, अगर कुछ भी नहीं होता तो नीचे लिख देते हैं, और अगर कॉमन आता है तो ऐसे कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से एक कोस कटा नहीं कटा, तो देखो साइन बट्टा कोस क्या बनाता है, 10 बनाता है नहीं बनाता, ऊपर 2 चल ही रहा था, नीचे 10 ए चल ही रहा है, और ये क्या बना दिया 1 प्लस, ये क्या होता है साइन बट्टा कोस को क्या लिखते हो 10 लिखते हो नहीं लिखते हो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो एक फॉर्मूला, अगर साइन 2a को कोई पूछे साइन 2a की फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, तो ये रहा 10 की फॉर्म में, तो आपको ये भी याद रखना है। ये तो याद रखना ही है साइन 2a, अरे ये तो याद ही रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। कौन सा 2 साइन ए, ये तो इम्पोर्टेंट है, 2 साइन ए कोस ए, लेकिन इसके अलावा ये भी याद रखना है, 10 की फॉर्मेट में कभी कभार सवाल आ जाता है, कभी कभार क्या देता है वो 10 30 का वैल्यू दे देता है, 10 30 लिख देगा, यहाँ पे ए बराबर 30 लिख देगा, और उसके बाद फिर आपको क्या कर देगा 10 ए बराबर 30 लिख के वैल्यू पूछ लेगा, और फिर आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाए तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
आगे चलते हैं। ठीक, आगे समझ में, आई थिंक समझ में आया होगा। बस आप एक बार और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वीडियो और देख लेना, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो, और प्लस आपका जो लाइक होता है ना, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे, टेंशन मत लो। ठीक है, पूरी क्लास हम फ्री पढ़ाएंगे, बस आपको पूरा कंटेंट देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप तो बस मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं बिल्कुल बेचारे गरीब होते हैं, जिनको है ना जो फीस देने में परेशानी होती है, या बड़े बड़े कोचिंगों में फीस जमा कराने में दिक्कत होती है। जैसे कभी 11वीं 12वीं की भी कोचिंग करते हैं तो नहीं करा पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने क्या है, अपनी चैनल की शुरुआत करी ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह सके। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आगे देखो, हमारा पूरा प्रयास है कि हर बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर सके। गांव में क्या है, कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते, कई बार क्या होता है, दिक्कत होती है उनको कोचिंग जाने में। तो अगर उनके पास, अगर घर पे भी कोई एक फ़ोन है ना, तो आराम से अपना टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं इनसे। ठीक है, साइन ए वाला 2a का मैंने बता ही दिया, 2a का बता दिया कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई बता ही दिया, इसका प्लस माइनस करना बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद अपन करते हैं कोस के बारे में बात करते हैं। कोस ए प्लस बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, इसका दोनों को ये फॉर्मूला सिखाया था मैंने, कोस ए बराबर, तो इसको लिखेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो देखो मैं कोस ए प्लस बी को ये लिख सकता हूँ। ठीक, कोस ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, कोस ए, ये फॉर्मूला है, आपको थोड़े से देर के लिए याद रखना है बस, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, इसका भी प्रूफ बताऊंगा और इसका भी प्रूफ बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं एक एक चीज़ का आपको प्रूफ दूंगा। इसका भी यही होता है, लेकिन क्या होता है, केवल साइन चेंज होता है। ठीक है, इसका भी यही होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। आया समझ में? अभी मैं इनसे और निकालूंगा, बस आप देखते रहो। ठीक है, मैं काफ़ी सारे फॉर्मूले इनसे भी और दूंगा। ठीक है, देखना, ये दोनों याद हो गई। ठीक, ये याद होगी ना भाई, यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, इतना सा और ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे, दोनों को ऐड करना है। अगर मेरे को दोनों को ऐड करना है तो बताओ कैसे लिखूँ, दोनों को ऐड कर दिया, ये लो, ये कटेगा तो 2 कोस ए कोस बी बचेगा, नहीं बचेगा, ये बता दो बस मेरे को, तो इतना बता दो, ये बचेगा नहीं बचेगा। देखो यहाँ से साइन ए साइन बी कट गया, कौन बचा, कोस ए कोस बी बच गया। ठीक है, आगे देखो, अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ बेटा कौन से को काटना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से, जो सबसे आसान हो। लेकिन फिर भी मैं चलो आपको बेसिक तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये लो, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये बचा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो इसको माइनस करूँगा, बताओ कौन कटेगा। देखो ये माइनस करा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये वाला इससे कट गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अब आप पूछोगे सर कैसे आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को लिखा, ये था, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। अगर किसी को, बच्चे को समझ भी नहीं आया सर ये कैसे आ गया, ठीक है, तो मैं आपको माइनस करके ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा, एक बार मैं माइनस करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि समझ नहीं पाते, किसी चीज़ को कैच करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, बताए ना एक एक चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा ताकि आप कम से कम मैथ में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, मैथ में तो आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा मैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करनी है। ठीक है, लिख दिया, अब माइनस करके दिखाओ। देखो ये तो ऐसे कैसे निकलेगा बाहर, निकला नहीं निकला भाई, ये तो ऐसे कैसे बाहर निकलेगा, माइनस
साइन ए साइन बी निकला। ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा साइन ए साइन बी। अब बताओ कौन कटा? अब तो काटोगे यार, अब तो इजी हो गया ना, ठीक है। तो कितने हो गए? माइनस के 2 साइन ए साइन बी। देखो वही लिखा है, ये रहा यही ना, वही लिखा है, देख लो वो का वही है, तो आया होगा। अब आप चाहते हो सर ये माइनस है ना, ये माइनस आ गया सर, ये परेशान करेगा हमें, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, इस माइनस का क्या इलाज है, आप इनको आगे पीछे कर दो, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस है ना ये परेशान करेगा, मेरे को पता है बच्चों को कई बार क्या है डिस्टर्ब होता है, कि माइनस आ जाता है परेशानी करता है। तो एक काम करो, मैं इसको इसमें से घटा दूँ क्या? आप तो ये बता दो, इसमें से इसको घटा दूँ क्या? सही किया है कि ये बता दो बस, ठीक है। इसको बता दो ये सही करा है क्या, ठीक है। ये वाला मैंने क्या किया, इनको आगे पीछे कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, मतलब माइनस कॉमन निकाल दे, कहने का मतलब मेरा यही है। तो ये प्लस होगा या नहीं होगा ये बता दो बस। अगर किसी बच्चे को समझ में आया तो प्लीज़ हाँ ज़रूर करिएगा, ठीक है। हाँ या ना जो भी है वो लिखिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा, तो ये क्या हुआ, चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। ऐड करा तब ये था और माइनस करा तब ये आया। आगे देखो, समझ में आ गया? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे, ठीक है। देखो चले आगे, आगे बात करते हैं। क्या सिखाया है? जोड़ना घटाना सिखा दिया, अब मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। देखो a प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, दोनों इसका फॉर्मूला प्लस इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कोस ए कोस बी प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना इसका, तो माइनस साइन ए साइन बी इंटू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही आएगा। देखो सेम है, देखा ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, लिखा, लिख दिया। आया समझ में? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, या तो इनको कोस बना लो या इनको साइन बना लो, या एक एक चेंज कर लो, जो मर्जी है वैसे कर लो। यहाँ से भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनेगा। तो देखो कैसे, मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए, इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकता हूँ ना? अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, कुछ ना कुछ कटेगा इसलिए बोल रहा हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर ए, मुझे बताओ लिख सकता हूँ इसको भी? इसको लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, ठीक है। एक इसमें से चेंज कर लिया, एक इसमें से चेंज कर लिया, जो मर्जी है वो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर ए बना माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बन गया, माइनस इसको अंदर ले आओ, साइन स्क्वायर बी माइनस का हो गया प्लस, ये हो गया कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कटा नहीं कटा। अब कौन बचा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक तो ये बन गया, ठीक है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप चाहते हो इसको चेंज करना, तो एक ये बन जाएगा, देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तो ये बन गया इसका, ठीक है। दूसरा इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना इसको, तो और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, लिख दिया, ठीक है। अंदर लेके जाओ इसको, साइन को, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो ये कट गया यहाँ से, तो कौन आ गया? कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये तैयार हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। दो फॉर्मूले ये मिल गए, दिखा नहीं दिखा? तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो इसको, ठीक। ले लिया बेटा, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये पता रहे कि
ये फॉर्मूला बने कैसे थे। बस आपको बेटा घर पे जाके इन फॉर्मूलों की तैयारी करनी है, मतलब घर पे जाके इनको बार बार निकालना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आप कभी भूलोगे नहीं, अगर आप अभी देख लिए और फिर छोड़ दोगे ना बेटा तो भूल जाओगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार ले लिया होगा, ठीक। चल आगे देखो। अब बात करते हैं, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी, याद हो तो, अगर किसी बच्चे को याद है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी लिखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, बहुत सारे फॉर्मूले मैं अभी देखो कहीं पे गया ही नहीं हूँ, मैं अभी उन्हीं फॉर्मूलों में फंसा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सको। आप क्या करते हो, फॉर्मूला उतारा चले गए, आगे चले गए, उतारा लिखे आगे चले गए। क्लास में भी यही होता है, आप फॉर्मूले पे काम ही नहीं करते हो, बल्कि यहीं से सारे फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कितने सारे फॉर्मूले तैयार कर दिए, अभी और कर रहा हूँ, देखो उन्हीं फॉर्मूलों से वापस तैयार करे जा रहा हूँ। और आपको ये दिखेगा कि यार सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। हम तो क्या करते थे, रटते थे एक एक चीज़ को, लेकिन देखो आपको रटने की टेंशन ही नहीं रहेगी। देखो देखो सही लिखा है क्या, जहाँ जहाँ बी था ना वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2a लिखा, नहीं लिखा, जहाँ जहाँ बी दिख रहा था वहाँ पे 2a लिख दिया, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला और दिखा, साइन 3a, आपने याद करा था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, याद करा था, याद हो तो, ठीक है। अरे ये वाला याद करा था ना, बचपन में पढ़ा होगा, साइन 3a बराबर, ये पढ़ा था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, पढ़ा था, वो ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। बताया ना, बहुत सारे एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले आप तैयार कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ना कैसे। बस आप क्या करते हो, रटते हो एक एक चीज़ को, लेकिन आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको मैं साइन ए लिखा, इसको तो साइन 3a हो गया, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, इसको बताओ कोई फॉर्मूला था अपना, याद करो कोई फॉर्मूला है, ठीक है। कोस 2a को अपन लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ उसको, इसको अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लो, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हो 2, एक तो लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी को लिख सकते हो आप ऐसा भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए याद कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ ये आया कैसे, ठीक है। ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो आप बिल्कुल, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए याद कर लो, कोस 2a को 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिखते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो मेरे को क्या चाहिए, साइन की फॉर्मेट में चाहिए ना, देखो सब साइन में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, कोस ए को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोस ए, और इसको क्या लिख लो, 2 साइन ए कोस ए लिख दूँ। अरे इसको तो लिख सकते हो ना 2 साइन ए कोस ए, इसको 2 साइन ए कोस ए लिख सकते हो, ठीक है। अंदर ले जाऊँ क्या, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये तो क्यूब ए बन गया, ठीक है। और ये बताओ क्या बन गया, 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए, बना नहीं बना, कोस स्क्वायर ए बना नहीं बना, बन गया, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये कोस स्क्वायर ए को वापस में क्या लिखूंगा, याद करो क्या लिखवाया था, याद करो क्या लिखवाया था, 2 साइन ए, इसको मैंने क्या लिखा था, साइन की फॉर्म में साइन स्क्वायर ए, कोस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अरे इसको गुणा करो ना, कोस स्क्वायर कहाँ से आया पता लग गया नहीं तो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, देखो देखे, एक 2 साइन ए ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, किसका फॉर्मूला आ गया ये, याद हो तो देखो, मैच करो हो रहा, ये रहा, यही तो है वो, दिख गया, अरे दिखा नहीं दिखा, तो बस वही है, आप क्या करते हो, इन चीज़ों को रटते हो, लेकिन देख लो कहीं पे भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, बस आप रटोगे ना बेटा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीज़ बस जब पढ़ो तो आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और आप कॉपी पेन जरूर रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का प्रूफ दूंगा, तो आपको कॉपी पेन जरूर रखनी है, ठीक है, नोट करो, ठीक है। कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप यस नो लिख के
मेरे को बता सकते हो, ठीक है, ताकि मैं उसका शॉर्ट आउट कर सकूँ। लिख लिया? आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये भी पता लग गया साइन 3 कहाँ से आया, ठीक है। अब तक आप रट रहे थे, लेकिन अब आपको ये भी मिल गया इसका प्रूफ। बाकी एग्जाम में नहीं आता, आप ये सोच रहे हो सर एग्जाम में आएगा नहीं आएगा प्रूफ, ठीक है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इनके बारे में ये तो एक ज़िंदगी में एक बार तो जानकारी होनी चाहिए ना, कि ऐसा भी कुछ होता है फॉर्मूला, ये ऐसे तैयार हुआ था, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, नेक्स्ट एक और पढ़ा था आपने, याद हो तो, कौन सा? एक पढ़ा था cos 3a, याद है? cos 3a को 4 cos क्यूब a माइनस cos 3 cos a, ठीक है, पढ़ा था, याद करो। अरे इसको पढ़ते थे 34, सॉरी, है ना, इसको पढ़ते थे 34, इसको पढ़ते थे 43। तो देखो cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही होता था। अभी क्या सिखाया था मैंने, किसकी जगह आप क्या लिख दो, 2a, b की जगह, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे 2a लिख दो। लिख दूँ क्या? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2a, लिख दूँ। इसकी जगह लिख दिया मैंने cos a cos 2a, लिख दूँ। ये साइन a है ही, इसकी जगह लिख दिया साइन 2a, लिख दिया ना b की जगह, जहाँ जहाँ। तो देखो ये cos 3 आ गया, cos 3 आ गया, ठीक है। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया। अब एक काम करो, इसको cos की फॉर्मेट में बनाना है सबको, तो एक काम करो, ये जो है ना इसको cos की फॉर्मेट में लिख, अभी लिखा था, याद हो तो याद करो। अभी इसका भी प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। बस एक बार थोड़ी देर के लिए आप समझने के लिए लिख लो, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। एक तो लिखते हैं ये, और एक क्या लिखते थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही लिखते थे। तो अपने cos की फॉर्मेट में चाहिए, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस, इस साइन को तो एज इट इज़ रहने दो, इसकी जगह क्या लिख दो, 2 sin a cos a, लिख दूँ क्या? ठीक है, इसको लिखो 2 cos क्यूब a, लिख दूँ, माइनस cos a, इसको क्या लिख दूँ, 2 sin a, ठीक है, cos स्क्वायर a, सही है क्या? सॉरी है ना, cos a इंटू साइन स्क्वायर a, ठीक है, आ गया। उसके बाद एक बार थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा, माइनस इसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए प्लस का 2 कोस क्यूब ए, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ये देखो 4 हो गई, तो 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 साइन कोस ए, ठीक है। आया समझ में किसी को? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आज का ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कीजिएगा और जाके घर पे दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय, सी यू।